जब संसार में अन्याय बढ़ जाता है, जब नारी कमजोर समझी जाने लगती है, जब भय, दुख और अज्ञान मनुष्य को घेर लेता है, तब कोई पुरुष नहीं, कोई राजा नहीं और कोई अस्त्र नहीं, बल्कि शक्ति स्वयं प्रकट होती है। और उसी शक्ति का नाम है माँ दुर्गा। राधे राधे प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं एक अत्यंत पवित्र, रहस्यमयी और शक्ति से भरपूर कथा, दुर्गा अष्टमी, जो इस वर्ष 26 दिसंबर 2025 को मनाई जाएगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, दुर्गा अष्टमी ही क्यों सबसे विशेष मानी जाती है? अष्टमी के दिन माँ दुर्गा में ऐसा क्या होता है जो अन्य दिनों में नहीं? और क्यों कहा जाता है कि अष्टमी के दिन माँ अपने भक्तों की परीक्षा भी लेती हैं और रक्षा भी? आज के इस वीडियो में हम केवल कथा नहीं सुनेंगे, हम माँ दुर्गा को महसूस करेंगे। इस पूर्ण श्रृंखला में आप जानेंगे दुर्गा अष्टमी का गूढ़ रहस्य, माँ दुर्गा का प्रकट क्यों हुआ, महिषासुर कौन था और उसका अहंकार क्या था, नारी शक्ति का वास्तविक अर्थ क्या है, और अंत में माँ से ऐसी प्रार्थना जो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि ये कथा नहीं, एक शक्ति जागरण है। अब आइए कथा की पहली सीढ़ी पर कदम रखें। दुर्गा अष्टमी नवरात्रि का 8वां दिन है, लेकिन शास्त्र कहते हैं अंतिम तिथि शक्ति पूर्णता का प्रतीक है। जिस प्रकार अष्ट दिशा पूर्ण मानी जाती है, अष्ट सिद्धियां पूर्णता का संकेत है और अष्ट रूपों में लक्ष्मी विराजमान है, उसी प्रकार अष्टमी वो तिथि है जब शक्ति अपने पूर्ण रूप में प्रकट होती है। इसलिए इस दिन माँ का महिषासुर मर्दिनी रूप जागृत होता है। इस दिन कन्या पूजन किया जाता है और इस दिन माँ भक्तों की मनोकामनाएं सुनती हैं। लेकिन प्रश्न उठता है, क्या माँ केवल मंदिरों में रहती हैं? तो इसका उत्तर है नहीं। माँ वहाँ रहती हैं जहाँ श्रद्धा है, जहाँ सम्मान है और जहाँ नारी का आदर होता है। और यही बात हमें ले जाती है कथा के मूल में। एक समय की बात है जब तीनों लोकों में भय का साम्राज्य फैल चुका था। स्वर्ग कांप रहा था, पृथ्वी कराह रही थी और पाताल तक में असंतोष था। कारण था एक असुर जिसका नाम था महिषासुर। महिषासुर कोई साधारण असुर नहीं था। उसने वर्षों तक तप किया, भूखा प्यासा नंगा बदन, केवल एक लक्ष्य के साथ, मैं अमर बनना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा अमरत्व असंभव है। तब महिषासुर ने जो वर मांगा वही उसके विनाश का कारण बना। उसने कहा, मुझे ऐसा वर दीजिए कि कोई पुरुष, कोई देव, कोई गंधर्व मेरा वध ना कर सके। ब्रह्मा जी ने सोचा और वर दे दिया। क्या ये अहंकार नहीं था? और यहीं से जन्म होता है इतिहास के सबसे बड़े परिवर्तन का। वर पाकर महिषासुर ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया, इंद्र का सिंहासन छीन लिया, देवताओं को भगा दिया। देवता पृथ्वी पर भटकने लगे। तब सभी देव ब्रह्मा, विष्णु और महेश एकत्र हुए। उनके क्रोध, पीड़ा और लज्जा से एक अद्भुत प्रकाश उत्पन्न हुआ। वो प्रकाश स्त्री रूप में बदलने लगा। उसके नेत्रों में करुणा थी, हृदय में न्याय था और भुजाओं में अपार शक्ति थी। वही थी माँ दुर्गा। माँ दुर्गा का प्राकट्य हो चुका था, लेकिन युद्ध अभी शेष था। क्या महिषासुर समझ पाएगा अपनी भूल? क्या नारी शक्ति स्वयं को सिद्ध करेगी? और क्यों अष्टमी के दिन ही युद्ध निर्णायक बनता है? इन सभी रहस्यों को जानने के लिए वीडियो में बने रहिए। जब देवताओं के अपमान, पृथ्वी की पीड़ा और स्वर्ग के पतन के एक साथ आवाहन किया, तब केवल प्रार्थना नहीं हुई, तब एक संकल्प जन्मा। ब्रह्मा के मुख से निकली ज्वाला, विष्णु के नेत्रों से बहता तेज, महेश्वर के ललाट की अग्नि, सब एक एक कर एक महाशक्ति में विलीन होने लगे। वो प्रकाश इतना प्रखर था कि दिशाएं झुक गईं, समय थम गया और आकाश मौन हो गया। उसी प्रकाश से एक दिव्य नारी प्रकट हुई। उसका रूप सौंदर्य नहीं, साहस का प्रतीक था। कोमलता नहीं, करुणा की सीमा थी और उसकी मुस्कान भय को भी शांत कर देने वाली थी। क्या ये केवल देवी थी या संपूर्ण स्त्री शक्ति का साकार रूप थी?
और तब देवताओं ने देखा वो शक्ति अब शब्दों में नहीं समा सकती। देवताओं ने उस देवी को देखा। उनके शरीर से 10 भुजाएं प्रकट हुई। हर भुजा में किसी देव का दिया अस्त्र, किसी शक्ति का दिया आशीर्वाद था। इंद्र ने वज्र दिया, विष्णु ने चक्र दिया, शिव ने त्रिशूल, अग्नि ने शक्ति, वरुण ने शंख, वायु ने धनुष और यम ने दंड दिया। और माँ ने सिंह को अपना वाहन बनाया। सिंह ही क्यों? क्योंकि सिंह डरता नहीं, दबता नहीं और अन्याय सहता नहीं। ये संकेत था कि माँ केवल करुणा नहीं, न्याय भी है। लेकिन ये शक्ति केवल दर्शन के लिए नहीं आई थी। माँ दुर्गा ने अपना दूत भेजा महिषासुर के पास। संदेश था, यदि तू युद्ध से बचना चाहता है तो अहंकार त्याग दे, देवताओं का राज्य लौटा दे, अन्यथा युद्ध निश्चित है। महिषासुर हंसा। उसने कहा, एक स्त्री, वही मेरा वध करेगी? ये तो मेरा सौभाग्य होगा। क्या ये केवल एक असुर का अहंकार था या समाज का वही पुराना भ्रम कि नारी कमजोर है? और यही अहंकार बन गया विनाश का द्वार। अगले ही क्षण आकाश गर्जना से भर गया। ढोल, नगाड़े, शंखों की ध्वनि युद्ध का संकेत बन गई। महिषासुर की सेना असंख्य, क्रूर और रक्त पिपासु, पर माँ दुर्गा अडिग थी। उनकी आंखों में क्रोध नहीं, कर्तव्य था। उन्होंने त्रिशूल उठाया और पहला असुर भूमि पर गिरा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। भूमि कांपने लगी। क्या ये युद्ध था या अधर्म का अंत था? लेकिन महिषासुर साधारण नहीं था। महिषासुर ने कभी भैंसे का रूप लिया, कभी सिंह, कभी हाथी, तो कभी मनुष्य का। हर बार माँ दुर्गा ने उसे परास्त किया। माँ का स्वर गूंजा, रूप बदलने से सत्य नहीं बदलता और छल से विजय नहीं मिलती। ये केवल युद्ध नहीं था, ये संदेश था। संदेश जो सत्य पर है वही अस्थाई है। युद्ध जारी था, पर अभी अंतिम क्षण नहीं आया था। महिषासुर घायल था, पर उसका अहंकार अभी भी जीवित था। क्या अहंकार अंतिम क्षण में भी नहीं टूटता? क्या अष्टमी का दिन ही निर्णायक बनेगा? और क्या माँ दुर्गा अपना महिषासुर मर्दिनी रूप दिखाएंगी? इन सभी उत्तरों के लिए बने रहिए वीडियो में। रणभूमि अब शांत नहीं थी, वो स्वयं साक्षी बन चुकी थी। आकाश धुएं से ढका था, पृथ्वी रक्त से लाल और दिशाएं कांप रही थी। महिषासुर थक चुका था, पर उसका अहंकार अब भी जीवित था। माँ दुर्गा अब शांत नहीं थी, उनके नेत्रों में न्याय की ज्वाला चल रही थी। क्या करुणा की भी एक सीमा होती है? और जब सीमा टूटती है तो क्या होता है? और तभी आया वो क्षण जिसने इतिहास बदल दिया। वो दिन था अष्टमी तिथि। शास्त्र कहते हैं अष्टमी को शक्ति अपने पूर्ण स्वरूप में होती है। माँ दुर्गा का स्वरूप बदल गया। उनकी मुस्कान अब सौम्य नहीं, संकल्प बन चुकी थी। सिंह ने गर्जना की, माँ ने त्रिशूल उठाया और उसी क्षण समय थम गया। क्या आप जानते हैं अष्टमी के दिन माँ युद्ध क्यों समाप्त करती हैं? चलिए हम जानते हैं इसका उत्तर। क्योंकि अष्टमी संतुलन की तिथि है, करुणा और क्रोध का सृजन और विनाश का। और तब हुआ वो जिसे संसार महिषासुर मर्दन कहता है। महिषासुर ने अंतिम बार भैंस का रूप लिया। उसने पूरी शक्ति झोंक दी, पर माँ अडिग थी। उन्होंने अपने पैर से उसे भूमि पर दबाया, त्रिशूल उठाया और कहा, ये वध तेरा नहीं, तेरे अहंकार का है। और उसी क्षण महिषासुर का अंत हुआ। भूमि शांत हो गई, आकाश निर्मल और देवताओं ने जयकार की, जय माता दी। क्या ये केवल एक असुर का अंत था या समाज की एक गलत सोच का? लेकिन माँ दुर्गा की कथा यही समाप्त नहीं होती। युद्ध के बाद देवताओं ने माँ से पूछा, माता अब आपकी पूजा कैसे करें? माँ मुस्कुराई। उन्होंने कहा कि जो नारी का सम्मान करेगा वही मेरा पूजा करेगा। और यहीं से कन्या पूजन की परंपरा शुरू हुई। 9 कन्याएं, माँ के 9 रूप। अब हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, क्या हम केवल पूजा करते हैं या सम्मान भी? क्या कन्या पूजन केवल एक रस्म है
यह एक संदेश है और यही संदेश हमें आज के समय तक ले आता है। आज भी जब नारी कमजोर समझी जाती है, जब अन्याय सहन किया जाता है, जब भय हमें रोकता है, माँ दुर्गा हमें याद दिलाती हैं, शक्ति बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। अष्टमी का अर्थ डर का अंत, आत्मबल की शुरुआत है। भक्तों, माँ दुर्गा ने युद्ध जीत लिया, पर असली युद्ध आज भी चल रहा था। महिषासुर मर्दन के बाद आकाश शांत था, पर पृथ्वी के हृदय में एक नई चेतना जाग चुकी थी। देवताओं ने माँ दुर्गा के चरणों में शीश झुकाया, पर माँ ने कहा, मेरी पूजा केवल फूलों से नहीं, भाव से होगी। और यहीं से आरंभ होती है दुर्गा अष्टमी की पावन पूजा। शास्त्रों में कहा गया है, अष्टमी की पूजा यदि भाव से हो तो माँ स्वयं गृह में विराजती हैं। भोर की पहली किरण के साथ स्नान, स्वच्छ वस्त्र, मन में शुद्ध संकल्प। माँ दुर्गा को याद करते हुए कहा जाता है, हे माँ, मैं जो कुछ करूं वो आपके चरणों में अर्पित हो। अब माँ को आसन दिया जाता है। चौकी पर लाल वस्त्र, माँ की प्रतिमा या चित्र, कलश स्थापना के साथ मंत्र नहीं, भाव बोला जाता है। दीप प्रज्वलित करते समय कहा जाता है, जैसे ये दीप अंधकार हटता है, वैसे ही माँ मेरे जीवन का भय हरे। हलवा, पूड़ी, चना ये केवल भोजन नहीं, ये पृथ्वी, अग्नि और अन्न का संतुलन है, क्योंकि माँ सादगी में वास करती हैं। और फिर आता है अष्टमी का सबसे पावन क्षण। 9 कन्याएं, 9 शक्तियां, उनके चरण धोना केवल जल नहीं, अहंकार को बहाना है। उनके माथे पर तिलक ये स्वीकार है कि नारी पूज्य है। शास्त्र कहते हैं, जहाँ कन्या सुरक्षित है वहीं देवता वास करते हैं। माँ दुर्गा ये नहीं पूछती तुम कितने व्रत रखते हो, वो पूछती हैं तुम कितने सम्मान देते हो। और अब कथा प्रवेश करती है हमारे जीवन में। आज महिषासुर का रूप बदल गया। भय, अवसाद, अन्याय, आत्मविश्वास की कमी। माँ दुर्गा आज भी कहती हैं, उठो, अपनी शक्ति पहचानो। जो व्यक्ति क्षमा सीखता है, अन्याय का विरोध करता है, नारी का सम्मान करता है, वही अष्टमी का फल पाता है। भक्तों, माँ दुर्गा की पूजा मंदिर में नहीं रुकती, वो घर में, व्यवहार में, विचार में उतरती है। हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, क्या आप माँ को केवल पुकारते हैं या अपनाते भी हैं? इसका उत्तर मिलेगा आगे की कथा में। भक्तों, महिषासुर का वध हो चुका था। देवता प्रसन्न थे, आकाश से पुष्प वर्षा हो रही थी, पर माँ दुर्गा अब भी गंभीर थी, क्योंकि माँ जानती थी असली युद्ध अभी शेष है। अब बताइए, क्या आपने कभी सोचा, इतनी बड़ी विजय के बाद भी माँ के मुख पर मौन क्यों? इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्योंकि महिषासुर केवल एक असुर नहीं था, महिषासुर अहंकार था। स्त्री को कमजोर समझने की सोच थी उसमें, शक्ति का दुरुपयोग था। और माँ दुर्गा संतुलन थी, करुणा थी, न्याय थी। माँ ने असुर का वध किया, पर विचार का वध हमें करना है। माँ दुर्गा अकेली नहीं थी, उनकी शक्ति शिव के संयम से, विष्णु के संरक्षण से, ब्रह्मा के सृष्टि चेतना से जुड़ी थी। यही सिखाता है अष्टमी कि नारी और पुरुष एक दूसरे के विरोधी नहीं, एक दूसरे की पूरक शक्ति हैं। और यहीं से दुर्गा अष्टमी बनती है जीवन का पर्व। अब हम जानेंगे दुर्गा अष्टमी का आज के समय में अर्थ क्या है। आज की अष्टमी आत्मविश्वास की अष्टमी है, अन्याय के विरुद्ध खड़े होने की अष्टमी है, नारी सम्मान की अष्टमी है। माँ दुर्गा आज भी कहती हैं, मैं केवल मंदिरों में नहीं, तुम्हारे साहस में रहती हूँ। हे नारी, तुम कमजोर नहीं, तुम माँ हो, तुम शक्ति हो, तुम सृजन हो। अब हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, क्या तुमने अपनी शक्ति को कभी पहचाना है? जितनी भी स्त्रियां हैं, जितनी भी बहनें, जितनी भी सखियां हमारे इस वीडियो को सुन रही हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। और पुरुषों के लिए संदेश है कि हे पुरुष, नारी की रक्षा तुम्हारा कर्तव्य नहीं, तुम्हारा धर्म है। सम्मान कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी शक्ति होती है। और अब आता है वो क्षण जहाँ कथा प्रार्थना बन जाती है।
अब हम माता से प्रार्थना करेंगे। हे माँ दुर्गा, हमारे भीतर के भय को नष्ट करो, हमारे विचारों को पवित्र करो और हमें इतना साहस दो कि हम अन्याय के सामने चुप न रहें। अब हम ये जानेंगे कि जीवन में अष्टमी को कैसे उतारें। सबसे पहला, नारी का सम्मान करें, अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाएं, अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और सबसे पहले स्वयं पर विश्वास करें। अब मेरा आप सभी से एक अंतिम प्रश्न है, क्या आप केवल कथा सुनेंगे या माँ दुर्गा के संदेश को अपने जीवन में अपनाएंगे? क्या आपकी अष्टमी सिर्फ एक दिन होगी या एक नई शुरुआत? भक्तों, यदि ये कथा आपके हृदय को छू गई हो तो समझिए माँ दुर्गा ने आपको सुन लिया है। इस कथा को उन तक पहुँचाइए जिन्हें शक्ति की आवश्यकता है। जय माता दी। नारी शक्ति अमर रहे, धर्म, साहस और सम्मान सदा जीवित रहे। राधे राधे।